नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। आज का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो अपने किसी स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जी जानना चाहते हैं। सो ये करंट एनर्जी चेक होने वाला है एंड दोज हु आर आस्किंग कि भाई मेरा सेटअप कहाँ गया। सो हियर आई एम बैक एट माय सेटअप। थोड़ा सा मैंने कुछ दिनों के लिए चेंज किया था। नाउ आई एम बैक टू माय ओरिजिनल table where I do the readings. Now, आपने क्या करना है, सिंस ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ आज आप लोगों के लिए, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। एज इन जब भी आप ये रीडिंग देखोगे उस समय पर कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर से इस रीडिंग में आपके साथ में रेजोनेट करेंगे। एंड ये आप किसी भी सिचुएशन के लिए देख सकते हो इस रीडिंग को। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने लव रिलेशनशिप या किसी अपने ऐसे रोमांटिक पार्टनर के लिए इस रीडिंग को देखना है। You can resonate with this reading even if you're watching it for a friend, for your relative, for your sibling, for your parents, anybody. आपने करना क्या है अपने एंड से टू कनेक्ट विद द एनर्जी। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली टैरो बाय टीजे। एंड सेकेंडली, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, जानना चाहते हो, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनके नेम को आपने 3 टाइम्स अपने मन में रिपीट करना है टू टैप इनटू देयर वाइब्रेशंस। उनके चेहरे को विजुअलाइज कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप प्रे भी कर सकते हो कि आप उस इंसान के जो एनर्जीज हैं उनके साथ में आप जुड़ पाओ इस रीडिंग के ज़रिए, और जो भी मैसेजेस आपको जानने ज़रूरी हैं आज के दिन में, आपको वो मैसेजेस रिसीव हो पाए। ऑल राइट, सो लेट अस शफल द डेक एंड लेट्स सी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी आज के दिन में आपके टूवर्ड्स कैसी है। एंड हमेशा की तरह जो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों के लिए चेक करती हूँ इज़ दी जनरल एनर्जी, कि आप लोग इन अ कंबाइंड वे व्हाट इज़ इट दैट यू आर मैनिफेस्टिंग। ऐसा क्या है जो आप मिल करके एक दूसरे के साथ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लोगों की जो यूनाइटेड एनर्जीज है वो क्या है। सो हियर योर फर्स्ट कार्ड इज 8 of Cups, then you have Justice, then you have 4 of Cups, then you have 10 of Wands, and one final card। आप लोगों की कंबाइंड एनर्जीज इस समय पर 3 of Swords, so many people with a broken heart। Bottom of the deck we have the 7 of Swords energy। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे थॉट्स और बहुत सारे इमोशंस हैं विच आर लाइक ऑल ओवर द प्लेस। बहुत सारी स्कैटर्ड सी एनर्जी मुझे यहाँ पर सेंस हो रही है आप लोगों के लिए। एज इन थॉट्स एंड इमोशंस जो है वो पूरी तरीके से सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, या आप लोग एक तरीके से सोच नहीं रहे हो, एक जैसा फील नहीं कर रहे हो। एक इंसान यहाँ पर पूरी तरीके से कप्स की एनर्जी के साथ में काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिटैच दिखाई दे रहे हैं। दैट दोनों ही कार्ड्स में एक तरीके का सिमिलर मैसेज होता है कि सारी चीज़ें हैं सामने, सब कुछ है। अगर इंसान चाहे, एक नॉर्मल इंसान, तो वो काफ़ी हैप्पीनेस भी इस सिचुएशन में महसूस कर सकता है। बट हियर एज पर द एनर्जी आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज़ नॉट इमोशनली अवेलेबल। ये इंसान पूरी तरीके से इमोशनली अवेलेबल नहीं है, या इनकी लाइफ में जो भी रिश्ते हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनसे ये खुश नहीं है कहीं ना कहीं। और ये कुछ नया पाना चाहते हैं, किसी नई डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, कुछ नया ये अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन समहाउ ऐसा लग रहा है कि एक तो इमोशंस डिस्टर्ब्ड हैं, और उस उन एक डिस्टर्ब्ड इमोशनल स्टेट में जो थॉट्स आ रहे हैं उनको अगर कोई भी फॉलो करेगा तो वो गलत डायरेक्शन में जा सकता है, या उसको किसी तरीके का हार्म हो सकता है, या दैट थिंग माइट नॉट बी वेरी पॉजिटिव फॉर अ पर्सन। सो अगर ये इंसान इस समय पर कोई डिसीजन ले चुके हैं या ले रहे हैं और ऐसे इस तरीके के गड़बड़ाए हुए इमोशंस हैं, तो 100% चांसेस है कि वो जो डिसीजन भी लेने वाले हैं वो पूरी तरीके से सही नहीं होगा। एंड द अदर पर्सन, दूसरा इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो बहुत ज़्यादा लोनली है, जिसके
हार्ट चक्रा में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि इस इंसान को सच में ऐसा फील हो रहा होगा कि इनको अब ज़िंदगी से थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, इनको लाइफ से थोड़ा ब्रेक चाहिए। और कोई आके बस मैजिकली इनकी सिचुएशन को फिक्स कर दे, इनके हार्ट चक्रा को फिक्स कर दे, इनके इमोशंस को ठीक कर दे। दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी वेरी बर्डन्ड। इनको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा बोझा है जैसे इनके ऊपर। और ये जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं लाइफ में, वो उस रास्ते पे चल तो रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से जैसे हैप्पीनेस या सेटिस्फैक्शन जो है वो फील नहीं हो पा रही है। दूसरा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट इन द सेंटर वी हैव द जस्टिस कार्ड ओवर हियर। जस्टिस इज अबाउट क्रिएटिंग अ बैलेंस, जस्टिस इज अबाउट कार्मिक सिचुएशंस एज वेल। सो ये आप लोगों की कार्मिक जर्नी है, मे बी इस इंसान के साथ में एक कार्मिक सिचुएशन है इस व्यक्ति के साथ में। और ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही, अगर बातचीत हो रही है आप लोगों की, लेट्स से आप में से काफ़ी सारे लोग हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग नहीं हैं, आप लोग अच्छे से, आप लोगों की कन्वर्सेशंस हो रही हैं, तो जो भी बातचीत हो रही है ये बहुत ही ज़्यादा नपी तुली कन्वर्सेशन है। या थोड़ा सा मैं इसको कहूँगी कि ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं कई बार, और कई बार ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो इनका एक बैलेंस पूरी तरीके से बन नहीं पा रहा है, वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस मुझे सीक्रेट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, एज इन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं है अभी, जिनको सामने आना शायद बाकी है। कुछ रेवलेशंस आने जो है वो पॉसिबल है। लेट्स से आप अपने किसी फ्रेंड, किसी फैमिली मेम्बर के लिए, किसी जानने वाले, किसी अच्छे जानने वाले इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन जनरल आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो एक इमोशनल बैलेंस या एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप, जो कि आपको अभी ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आप लोगों के रिलेशनशिप में नहीं है, कि फ़िलहाल आप वो बैलेंस नहीं फ़ील कर पा रहे हो। तो आई थिंक आप उस बैलेंस को ही महसूस करने की कोशिश कर रहे हो। और ये जो फीलिंग है ये दोनों की तरफ से है। एक इंसान पूरी तरीके से अपने एफर्ट्स लगा रहा है इस रिलेशनशिप में, एंड द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू रन अवे। एंड आई फॉरगॉट, ये जो हमारा बॉटम ऑफ द डेक में ये 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, ये आप लोगों की जो कंबाइंड ओवरऑल एनर्जी है उसको शो कर रहा है। तो यहाँ पर वैसे भी देखो बहुत इम्पल्सिव एक्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक पल में यहाँ, एक पल में यहाँ। और थॉट्स है बहुत सारे, अपने थॉट्स को संभाल नहीं पा रहे हैं, क्या मुझे इस तरफ फोकस करना है, फ्यूचर के बारे में सोचूं, या जो पीछे बातें निकल गई हैं उनको लेके बैठा रहा हूँ, या अभी जो चल रहा है उसको कैसे संभालूं, क्योंकि इतने सारा क्लटर हो गया है माइंड में जिसको ये संभाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है। सो ऐसी, और ऐसे में ये जब इंसान अपनी ही थॉट्स को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने ही इमोशंस को सही से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी और के इमोशंस या किसी और के सिचुएशन को संभाल पाना इनके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हमारे सत्य मार्ग में हीलिंग पद्धति है जिसको हम हुंकारावेद हलीम बोलते हैं। कई लोग इसको हुमकारावेद हलीम बोलते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। स्वामी सत्यानंद जी ने उसको नहीं बनाया है, स्वामी सत्यानंद जी ने बनाया है हुंकारावेद हलीम। इफ़ यू वांट आई विल शेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट। सो इस पद्धति में, जिसको हुंकारावेद हलीम बोलते हैं, जो एक्चुअल में जो पद्धति है, HUNKARA, हुंकारा, इसमें ये जो क्लटर्ड थॉट्स हो जाते हैं, जिसको कि जैसे हम अपने फ़ोन में से और अपने डिवाइसेस में से कैची डेटा डिलीट करते हैं, उस तरीके से इस हीलिंग के थ्रू हम अपने दिमाग में से, या जो पेशेंट होता है, जो क्लाइंट होता है, उसके माइंड में से जो कैची डेटा होता है उसको हटा देते हैं। सो दैट जो भी एक्सेस एनर्जी है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो रिमूव हो जाती है। सो आई थिंक गुरु जी बैठे हैं यहाँ पे मेरे साइड में, स्वामी सत्यानंद जी। उन्होंने इंस्पायर किया है दैट आई मस्ट शेयर दिस विद यू। जो लोग नहीं जानते हैं स्वामी सत्यानंद जी के बारे में, लेट मी शेयर, दिस इज हिम। ये हमारे गुरु जी हैं स्वामी सत्यानंद जी। लामा फेरा के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। लामा फेरा हीलिंग पद्धति जो है वो स्वामी सत्यानंद जी ने ही बनाई है, और उन्हीं की शिष्या हैं माँ दिव्यानी नंदा जी, जिन्होंने, जो इनकी डायरेक्ट लिनेज में आती हैं, जिन्होंने इनके साथ में, गुरुजी के साथ में रह के लामा फेरा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखी हैं। मैं उनकी लिनेज में आती हूँ, आई एम हर डिसाइपल, मैंने उनसे सीखा है लामा फेरा।
और भी बहुत सारी चीज़ें, शाल्विक मंत्र रहस्य हो गया, या आपका हुंकारा विधलीन हो गया, या आपका सरोपा हो गया, सत्य मार्गी मुद्रा ध्यान हो गया। बहुत सारी ऐसी पद्धतियां हैं जिससे अ, एकदम जैसे मिराक्युलस रिजल्ट्स जो हैं वो मिलते हैं। और नाउ कमिंग बैक टू द रीडिंग्स, क्योंकि मैं बताने लगती हूँ फिर मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं बताने के लिए। नाउ वी कम बैक टू what this person is actually thinking about you right now। इस इंसान के मन में आपको लेकर के क्या थॉट्स हैं स्पेसिफिकली। टू ऑफ कप्स, the Hierophant, Seven of Wands, Three of Wands, and Eight of Wands। सो 5 कार्ड्स हमने पिक किए हैं और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में है द एम्परर। बहुत स्ट्रॉन्ग एरीज एनर्जी दिखाई दे रही है। मे बी आप में से बहुत सारे लोग या तो खुद एरीज हैं, किसी एरीज के साथ में डील कर रहे हो, और ये बहुत स्टबर्न है, बहुत स्टबर्न एनर्जी, बहुत स्टबर्न इंसान है ये, बट दिल के बुरे नहीं है ऑफ कोर्स। दे डू नॉट विश एनीथिंग बैड फॉर एनीबडी। किसी के लिए भी कुछ बुरा नहीं चाहते हैं, किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, किसी को हार्म नहीं करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अगर आप लोग सेपरेट हो, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, या ब्रेकअप हुआ है, या ऐसी कोई बात है, तो ये डेफिनेटली आपके साथ में रिकनसाइल करना चाहते हैं। मैरिड लोगों के लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है आने वाले टाइम में क्रिएट हो सकता है। हालांकि जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए रिकन्सिलिएशन आ रहा है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान चाह रहे हैं कि या तो ये खुद अपना स्टैंड लें, या आप अपना स्टैंड लेना सीख जाओ कहीं ना कहीं। और मुझे यहाँ पर ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी चीज़ के लिए इनको ब्लेम कर रहे हैं, और ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने लिए ये एक सेफ हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई कैन ऑल्सो सी दैट दिस पर्सन इज़ वेरी होपफुल अबाउट द फ्यूचर। हालांकि इन्हें पता है कि फ्यूचर में भी कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्टिल ये बहुत सकारात्मक होकर के आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं, या बहुत पॉजिटिवली इस सिचुएशन को एनालाइज करने के बारे में सोच रहे हैं। इन्हें इस बात का भी डर है कि कहीं आप लोग अपनी सिचुएशन में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ मैनिफेस्ट ना कर लो। और यहाँ पर बहुत तेज़ी से कुछ ऐसी गुंजाइश मुझे दिखाई दे रही है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से जुड़ा कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, एंड ये बहुत क्विकली हो रहा है। दिस इज़ हैपनिंग वेरी वेरी फास्ट, बहुत फास्ट मूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। और एक जो एक अधूरापन सा हमको फर्स्ट स्प्रेड में दिखाई दे रहा था इमोशनली, वही एक खालीपन, अधूरापन जो है वो यहाँ पर इस थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में भी दिखाई दे रहा है। सो दिस पर्सन ईदर फील्स के अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो उनको डेफिनेटली ऐसा लग सकता है कि आप लोगों की जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा या कुछ पार्ट जो है वो अभी बाकी है, वो अभी पूरी नहीं हुई है जर्नी आप लोगों की, एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि अब आगे क्या होगा आप लोगों के बीच में। सो यहाँ पर वेटिंग भी मुझे दिखाई दे रही है, दैट दिस पर्सन इज वेटिंग व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि जैसे बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं, और एक इंतज़ार लगा हुआ है कि कब दो सिरे जो अभी अधूरे हैं या बहुत दूर हैं वो कब मिलेंगे, या दो लोग जो अभी मे बी फिजिकली काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ में कब एक अलाइनमेंट में आएंगे, या कब उनका यूनियन होगा। तो बहुत डेस्परेटली मैं देख रही हूँ कि ये इंसान या तो आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, या आपके साथ में ये यूनाइट करना चाह रहे हैं अपने आप को, एंड दे वांट कि आप अपनी तरफ से कुछ एक्शन लो, दैट यू डेवलप दैट मैस्कुलाइन एनर्जी और दैट फोर्स विद इन योर सेल्फ, कि आप उस जो शिवा एनर्जी होती है उसमें आप एंटर करो और आप अपनी तरफ से कुछ एक्शन लो, सो दैट ये थोड़ा सा रिसेप्टिव एनर्जी में भी मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
कई लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है कि सामने वाले इंसान ने अपने आप को एक शेल में क्लोज कर लिया है, एंड नाउ आपके कांस्टेंट एफर्ट्स ये वेट कर रहे हैं कि आप कॉन्स्टेंटली एफर्ट लगाते रहो, आप कॉन्स्टेंटली पुश करते रहो, सो दैट ये अपने उस कंफर्ट जोन से कहीं ना कहीं बाहर निकल के आए, या जिस शेल में इन्होंने अपने आप को बंद कर लिया है वो शेल ब्रेक ओपन हो, और ये उस वल्नरेबल फील करने, जो एक फीलिंग होती है जिसमें ये वल्नरेबल फील कर रहे हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा, उससे बाहर निकल के आए। ठीक है, कंफर्ट जोन इन्होंने कहीं ना कहीं अपना क्रिएट कर लिया है, विच इज़ अ बिट फार अवे फ्रॉम यू, आपसे थोड़ा सा अलग है, आपसे थोड़ा दूर हो गया है। और ये मेंटल डिस्टेंस भी हो सकता है कई लोगों के बीच में। वी सी दिस इज़ वेरी कॉमन इन लाइक मॉडर्न डे एंड एज। अभी आजकल जैसे मैरिजेज हैं, जो रिलेशंस हैं, सैडली वी सी पीपल लिविंग इन सेम होम, सेम फैमिली, एक ही कमरे में भी रह रहे हैं, एक ही घर में भी रह रहे हैं, एंड एवरीथिंग सीम्स वेरी नॉर्मल। स्टिल बहुत सारे रिश्तों में एक जो दिल से जो लगाव होता है रिश्तों में वो नहीं है, या दूरियां जो है वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा है लोगों के बीच में। सो दूरियों की जहाँ बात आती है, डिस्टेंस इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आप फिजिकली अलग हो किसी से या आपकी बात नहीं हो रही है। एट टाइम्स अब वी सी लोग बात कर रहे हैं, लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल एक जो मन से जो है वो दूरियां आ गई हैं, तो वो चीज़ भी हो सकता है कि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है काफ़ी सारे लोगों के साथ में। और ऐसी भी अगर कोई सिचुएशन है तो इसमें भी आप अपने हार्ट चक्रा के ऊपर फोकस कर सकते हो, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके और सामने वाले इंसान की जो एक इनसिक्योरिटी है वो भी दिखाई देती है, जिस पे वर्क करने के लिए आप अपने रूट चक्रा को बैलेंस कर सकते हो। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं रीडिंग्स के थ्रू बताती रहती हूँ, गाइड करती रहती हूँ। जो लोग अच्छे से समझ के कैच कर लेते हैं, आई थिंक वो समझ जाते होंगे। और मुझे करीब अभी 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं हमारे चैनल को, नॉट मुझे, हमारे चैनल को 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो इन सालों में कितनी बार और कितनी रीडिंग्स में मैंने एक चीज़ के ऊपर बार बार स्ट्रेस दिया है, एंड इस चीज़ को मैं खुद भी जीती हूँ, एक्सपीरियंस करती हूँ, वो अपने क्लाइंट्स के साथ में, आप लोगों के साथ में, व्यूअर्स के साथ में शेयर भी करती हूँ, कि जो भी कुछ हमारे आसपास में हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो कुछ भी हम एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे जो चक्रास, जो हमारे मेन 7 चक्रास हैं, उनकी एनर्जी के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है। ठीक है, वही, यही हमारी बैटरी सिस्टम समझ सकते हो आप इसको, कि ये 7 बैटरीज हैं जो हमारे अंदर लगी हुई है, जो मेन बैटरीज हैं। इनमें से कहीं पर भी कुछ एनर्जी फ्लो अगर कम होता है तो उसका सीधा जो इम्पैक्ट है वो हमको हमारी लाइफ में होता हुआ दिखाई देता है। वो सेहत पे भी हो सकता है, रिश्तों में, पैसे में, आपसी संबंधों में, किसी भी चीज़ में हो सकता है। सो द वेरी बेस्ट थिंग दैट अ कॉमन पर्सन कैन डू, जो आध्यात्म में पूरी तरीके से नहीं है, जो या मे भी अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप, बहुत बेसिक चीज़ यही है कि आप कर सकते हो कि आप अपना 7 चक्रास को बैलेंस करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड इवन इफ़ यू डोंट वांट टू गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी, नहीं करना आपको, नहीं, आपका ये फोटे नहीं, आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, स्टिल आप अपनी लाइफ में कुछ सुधार करना चाहते हो, तो ये सिंपल मेडिटेशन या सिंपल चांटिंग, जो बीज मंत्र चांटिंग होती है 7 चक्रास की, उनको आप कर सकते हो। ठीक है, सो इसी से आप देखोगे कि बहुत सारे इश्यूज जब आपके अंदर से रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, तो आपके रिलेशनशिप्स में भी वो चीज़ें सुधरनी शुरू हो जाएंगी। नाउ आई एम रैपिंग अप द राइडर वेट डेक। काफ़ी सारे यहाँ पे हमको इंसाइट्स मिल गए, आई थिंक। नाउ दिस इज अ मैसेज फॉर पीपल हु आर इन लव रिलेशनशिप्स, उनके लिए ये मैसेज है। और ये शैडो लव ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम ये मैसेज पिक करने वाले हैं। सो थोड़ा सा डीप गाइडेंस ले रहे हैं अबाउट योर सिचुएशन। व्हाट आर द थिंग्स जो आपको इस समय पर जाननी ज़रूरी है। और ये कार्ड फ्लिप होके आया है, दिस इज टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, जिसके ऊपर मैं अभी बात कर रही थी आप लोगों से, सो फार अवे फिजिकली एंड इमोशनली, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग। बिल्कुल वही चीज़ है जो मैं अभी कह रही थी। सी इफ यू कैन रीकिंडल द पैशन अगेन, या आपकी पहली गाइडेंस निकल के आ रही है कि ज़रूरी नहीं है कि आप डिस्टेंस, फिजिकली ही आप डिस्टेंस हो। नेक्स्ट यू हैव मिरर। तो यहाँ पे बहुत अट्रैक्टिव सी एक वुमन बनी हुई है, रिफ्लेक्ट्स योर ओन इश्यूज,
लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एंड अगेन आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होगी, आपके जो चक्रास की जो एनर्जी होगी, उसी के थ्रू आप अपने आउटसाइड यूनिवर्स से चीज़ें जो हैं वो मैनिफेस्ट करते हो या अट्रैक्ट करते हो। तो सेवन चक्रा बैलेंसिंग, उसके बारे में मैंने बोला था। कट बोथ वेज, यहाँ पर मैसेज आ रहा है गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स, मिक्स्ड ब्लेसिंग एंड डिविजन। तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी है, कुछ नेगेटिव भी है, डिपेंड्स कि आप सिचुएशन को किस तरीके से समझते हो, कैसे परसीव करते हो और कैसे अपनी सिचुएशन के साथ में आप डील करते हो। सो दिस इज द ओवरऑल ब्लेसिंग्स, ओवरऑल गाइडेंस फॉर यू। आज की रीडिंग को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।